उठू नका बसा खाली. बिट्टू प्रसाद रुमाल दाखव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. नाम किसका? प्रभु का. ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का. तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. सबसे पहले युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ. साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को, उसके दृश्य अदृश्य शक्तियों को, उनको भी प्रणाम. और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, काफिला रैली में चलने वाले सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव. प्रेमियों, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में हमारे भाइयों ने समझाने का प्रयास किया है. कई प्रकार से समझाया और भी समझाते पर समय कम था. मैं भी थोड़ा एक विषय आपको समझा दूंगा और बंद हो जाऊंगा, तो आप अच्छी तरह सुनना. ये जो आजकल देख रहे हैं कि कहीं बारिश होती है, कहीं नहीं होती है, कहीं सामान्य लाटाएँ उठते हैं, तो कोई बीमारी का कहर चलता है. ये प्रकृति के जो प्रकोप हो रहे हैं, इसके कारण क्या है और इनको कौन रोकेगा? कोई माई का लाल इस धरती पर नहीं कि बर्फ़ की वर्षा हो रही है उसको बंद कर देगा, नहीं है. और समय दिन पर दिन बारीक गुजरते जा रहा है, बहुत नाजुक गुजरता जा रहा है. तो जहाँ सामने नज़र आता है कि सारी दुनिया का क्या होगा, उसमें हम भी हैं, हम नहीं है ऐसा नहीं है. क्या होगा? तो पहले एक छोटी सी बात समझा दूँ कि बारिश अधिक होता है, कमी होता है, तो उसका महात्माओं ने बयान किया कि आज का मानव नीति छोड़कर परनारी पर निगाह धरे, निष्दिन सोता विषयों में, पलना भजन में जाग सके, संतों की बातों को कोई नहीं माने, सभी गुनगुनाते हैं सदा फिल्मी गाने. घर घर में हो रही नटियों की पूजा और यही हो रहा है उसी का नतीजा. कहीं कहीं एक बूंद ना बरसे पानी बरसात में. बात आपका समझ में आ गई होगी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई होगी कि घर घर में हो रही नटियों की पूजा. तो आप कहोगे कि हम मूर्ख हैं जो नटियों की पूजा कर रहे हैं. नहीं, तुम्हारे ऊपर फंदा डाला गया है. जैसे कोई भी परिवर्तन का समय होता है तो व्यूह की रचना होती है, तो यह एक व्यूह रचना है. तुम्हारे दीवार पर तस्वीरें जो लगी है, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, देवताओं की, अनुसैया की, सावित्री की, लक्ष्मी की, अन्नपूर्णा की, क्या आप उनके पास जाकर के फ़ोटो खींच कर लाए? नहीं. तो फिर ये कहाँ से आ गई? मार्केट में गए, मार्केट से कैलेंडर ले आए. ये कैलेंडर जिस नटी ने सावित्री का पात्र किया, उसकी कैलेंडर मार्केट में आ गई. जिस नट ने राम का पात्र किया, उसके कैलेंडर मार्केट में आ गए. ऐसे सभी कैलेंडर मार्केट से तुमने ले लिए और द्वार पर लगाए. तो नटियों की पूजा नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? और कलयुग का विधान है, कलयुग केवल नाम आधारा, पूजा करना नहीं,
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे भव पारा। तो दीवार पर राम लिखो, कृष्ण लिखो, हनुमान लिखो, अनुसया लिखो, सावित्री लिखो और उनकी पूजा करो। नाम आधारा, नाम तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। अब एक बात ज़रूरी आपको समझा दूँ, कहने के लिए तो बहुत है, पर एक बात अभी मैं आपको समझाना चाहता कि ये जो प्रकृति नाराज़ हो गई, ये हमारे आपके कर्मों से। सार व्यक्ति जानता है कि हमने क्या कर्म किए, तो ये तो कर्मों का विधान है, इसे मैं किनारे रखता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर बर्फ़ की वर्षा हो रही है तो कौन रोकेगा? बर्फ़ की वर्षा को कौन रोकेगा? तूफान आया है उसको कौन रोकेगा? अतिवृष्टि हो रही है उसको कौन बंद करेगा? आज धरती के ऊपर कोई माई का लाल नहीं है जो इसको बंद कर देगा। राम के समय में राम से टकराने वाले लोग थे, भगवान कृष्ण के समय भी टकराने वाले लोग थे, लेकिन आज प्रकृति से टकराने वाला कोई माई का लाल नहीं है। तो सबको ऐसे मुंडे करके जाना पड़ेगा, चुपचाप कोई कर नहीं सकता। पर एक बात है भाइयों, ध्यान से सुनो, ऐसा कोई वक्त आता है तो ऊपर से एक धार जारी होती है रक्षा की। वह धार को सिर्फ महापुरुष जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। ना किताब में लिखा हुआ होगा जो तो वो जानेंगे, कुछ नहीं। किताब के लिखे हुए साले झूठ हो गए, सब के सब झूठ हो गए। अभी वही है कि जो तुम देखो तुम करो वही सच्ची है। तो एक धार जारी होती है, अभी भी एक धार जारी हुई है प्रकृति से टकराने वालों की। वो है ये बहनें, वो धार इन बहनों के ऊपर है। ये अगर अपनी नारी शक्ति को जान जाएगी और अपनी नारी शक्ति को जगा लेगी, यानी पतिव्रता हो जाएगी, पतिव्रता के लिस्ट में इनका नाम आ जाएगा, तो इनका गाँव क्या, यह सारे दुनिया की रक्षा कर सकती है। सारा ध्यान से सुनो बहनों, तुम्हारे अंदर कुछ शक्तियाँ गुप्त है जो तुमको मालूम नहीं। तो तुम अगर पतिव्रता के लिस्ट में तुम्हारा नाम ले आई तो आएगा कैसे? पतिव्रता बनने के लिए क्या मंत्र का जाप करना पड़ेगा? क्या अनुष्ठान लगाना पड़ेगा? क्या जंगल में जाकर के एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा? कुछ नहीं। ना अनुष्ठान करो, ना माला फेरो, ना जंगल में जाओ, ना कुछ करो। शास्त्रों में लिखा है, मेरी जेब से नहीं, शास्त्रों में लिखा है, पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। कितना सस्ता है। हर बहन अपने पति की सेवा चित मन लगा करके करो, उनके आदेश का पालन करो और भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करो। 3 बातें। अगर एक बहन इस बातों को पालना कर लेगी और 6 महीने हो जाएंगे तो देखना कि इधर से तूफान आ रहा है तो लेना अनुसया की तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। तूफान किनारे से निकल जाए, तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा, बाबा जी को बाबा जी मत कहना। यह शक्ति तुम्हारे अंदर में है, कोई बताने नहीं आएगा, क्योंकि ये किताबों में लिखा ही नहीं है। तो बहनों ये काम करें। अब थोड़ा शंका होती कि आप हमको बता रहे हो, तो बोले पुरुषों को, उनके लिए भी मालिक का संदेश है। आवाज़ लगा रहे थे हमारे भाई कि तुम्हारे लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तुम्हारे हित के संदेश भेजे हैं। तो क्या संदेश है ये सुनो। तुम्हारा संदेश सुना दिया, अब भाई का संदेश। कोई भी भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझे, गाली गलौच मार पेट कुछ मत करे। तो पहले तो देखा जाए तो स्त्री को लक्ष्मी कहते थे। कोई किसी के घर पहुंचा तो पूछते थे लक्ष्मी जी कहाँ गई, तो कह देते थे खेत में गई या नदी पर गई। तो उसको, दूसरे को नहीं, उसको, ईश्वर को ये खेल बनाना था आज का। आज जो तुम्हारे सामने हो रहा है ये बनाना था।
तो लक्ष्मी नाम को ख़त्म कर दिया। फिर कारभारिणी नाम आया, वह भी ठीक था, कम से कम घर के कारोबार देखने का ज्ञान होता था, तो कारभारिणी नाम भी ख़त्म कर दिया। अब बहुत सुंदर नाम आया है, सुशिक्षित, जानते हो ना? नहीं जानते पर समझा देता हूँ। मिसेस, अब क्या नाम रखा है नारी को? मिसेस। मिस यानी मिस्टेक यानी गलती, और यस यानी मंजूर। तुमको गलती पर पुतला बना दिया। पहले उसने अपना बांध लगा दिया। देखो मैं सुनाता हूँ, पहले तुम करने वाली हो तो तुमको बांध लगा दिया, तुमको गलती का पुतला बना दिया। फिर तुम्हारा पति सामने मरता है तो कुछ नहीं कर पाती, बेटा सामने तड़पता है पब जिससे तो कुछ नहीं करने पाती। अरे अगर तुम तुम्हारी शक्ति को जगा दोगे और कोई तुम्हारा पति बीमार है और तुम कहोगे कि हे मानव, हे प्रभु, मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूँ, मैं तुम्हारे आदेश का पालन कर रहा हूँ, ये ठीक हो जाए, 10 मिनट में ठीक नहीं हो जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये सारी बातें समझाने के लिए हम गांव-गांव शहर-शहर घूम रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि बच्चों, गांव-गांव शहर-शहर जाकर लोगों को बता दो कि देश और दुनिया में बहुत भारी बीमारी का कहर आएगा। ऐसी बीमारी जिसका इलाज तो दूर, नाम बताने और दवाइयाँ बनाने में विज्ञान फेल हो जाएगा। कोई 1 रुपये की दवा 100 रुपये में मिलेगी, फिर भी असर नहीं करेगी। तो ऐसी समस्या आ रही है, और उसने कहा कि जाओ सबको सुना दो और आए शरण तो माफ़ी करा दो। देखो कितना सस्ता रास्ता दिया। तुमसे हमारे भाई आवाज़ लगाते हैं कि ये धार्मिक रैली है, इस रैली को जो निर्मलता से दर्शन करेगा और अपना दर्शन देगा तो उसके संसार की एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। कितने सस्ते में है। मंदिरों में मत्था तोड़ दो फिर भी कुछ नहीं होगा, पर ये बाबा जी ने रास्ता निकाला कि तुम अगर रैली का दर्शन करो सच्चे दिल से तो तुम्हारी एक संसार की मनोकामना, नेक मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो यह तो सब बाबा जी दे रहे हैं। दूसरी बात, तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा लदा है, उसने योजना ही ऐसी बनाई कि तुम उसको उतार नहीं सकते। ब्रह्मा को आदेश दिया कि ब्रह्मा जी आप मिथुन सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा कहने लगे मालिक मुझे तो इसका ज्ञान नहीं है, तो उसको मानव तन दिया और मानव तन में बिठाया। बहुत मुद्दत तक ब्रह्मा जी बैठे रहे। फिर ऊपर से आवाज़ आने लगी, लिखते चले गए, देखा नहीं, खाली आवाज़ आई, लिखते चले गए और अंत में लिखा नेति नेति। सुनो, समझेगा नहीं आपको। जब ये लिखा तो ये 4 वेद निर्माण हुए, और ये नेति जो है इसका अर्थ है न इति, यानी इतना नहीं और है आगे, पर मैंने देखा उस देवता को ब्रह्मा ने देखा नहीं। लेकिन ये ऐसे महापुरुष साधना दे करके ब्रह्मा को तुम्हारे सामने खड़ा करते हैं। क्या चाहिए तुमको? ये धन दौलत रुपया पैसा कितना लगता है, कितना खाओगे, कितना पियोगे? ये तो फंसाने का एक जाल है, और इस जाल में सारा जग फंस रहा है। तो मैं कहता हूँ भाई तुम बहनों, तुम समझ लो तुम्हारी बात। थोड़ी कहानी सुना देता हूँ। एक सेठ थे, सेठ और उनकी पत्नी टहलने निकले। गांव के थोड़े दूर गए तो वहाँ पर बड़ी नदी थी और जंगल था। नदी में नाव चल रही थी। सेठ और सेठानी नाव में बैठ गए और वो किनारा ये किनारा, वो किनारा ये किनारा, मौज कर रहे थे। शाम का समय था, 5-6 बजे का। एक बूढ़ा मोली लेकर के आया, नदी के किनारे मोली लगा दी और बैठ गया। तो बूढ़े के बदन पर कपड़े नहीं थे, खाली लंगोटी लगी थी। तो सेठ अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो बूढ़ा आदमी है, बदन पे कपड़े नहीं है, फिर भी मोली ढो रहा है। तो वो नारी पतिव्रता थी,
उसने सच्चा जवाब दे दिया कि उसकी पत्नी कर्कश होगी। मैंने ध्यान से सुनो, उसकी पत्नी कर्कश होगी। कर्कश इसका अर्थ तुम उसको कई कैसे कहते हो। तो सेठ ने कहा नाव वाले को नाव किनारे लेके चलो। नीचे उतरे दोनों, तो कहने लगा तुम मेरे साथ मत आओ। उसकी पत्नी कर्कश है तो उसको ये दीन है, तू मेरी पत्नी है तो मैं सेठ हूँ, तो तू मेरे साथ मत आओ। लड़की वहाँ पर खड़ी रह गई। दूसरे खेवे में मौली वाला आया, उसने मौली उठाई, सर पर चलने लगा। वो आगे चल रहा है, पीछे वो लड़की चल रही। अब बूढ़े के ऊपर सर पे मौली है, वो क्या मुड़ के देखेगा, चल रहा है। जाकर अपने झोपड़ी के सामने मौली को पटका और देखा तो ये लड़की आ रही थी। ये लड़की का बात सुनो, उसने लड़की का कोई अपराध नहीं, कोई भी अपराध नहीं, खाली सच्ची बात बताई कि उसकी पत्नी कर्कश होगी। तो उसके पति ने उसका त्याग कर दिया। तो भाइयों, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कोई भी भाई बिना अपराध अपने पत्नी का त्याग मत करना। अगर तुमको अपना गर्व हो जाए ज्ञान का, पैसे का, तो सारा खलास हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। बिना अपराध पत्नी का त्याग मत करना। तो वो लड़की गई, बूढ़े ने मौली पटकी और देखा तो लड़की आ रही है। पहले पे पूछा बेटा तो कौन है। कहने लगी बाबा मेरा कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। बोले क्या चाहती है। बोले मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बोले रहो, तुम्हारी माँ है, तुम है और मैं है, गुजारा हो जाएगा। मौली ढोने वाला उस लड़की को बता रहा है कि तुम रहो, 3 लोगों का गुजारा हो जाएगा। लड़की का कदम उस झोपड़ी में गिरा। 2-3 दिन हुए। उस क्षेत्र का राजा शिकार खेलने आया था, रास्ता भूल गया। घूमते 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 उस झोपड़ी से जाने लगा। लड़की ने देखा भला आदमी है, तो बूढ़े को कहा बाबा इनको बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। बूढ़े ने उसको बुलाया, राजा को, हाथ पैर धोने पानी दिया। तब से खाना हो गया। खाना परसा, राजा ने खाना खाया, पानी पीना, तृप्त हो गया। फिर बूढ़े से पूछने लगा, बोले बाबा तुम क्या काम करते हो। कोई नहीं भाई, मौली लाता हो, उस पर गुजारा करता हूँ। ये अगल बगल का जो जंगल है, यहाँ सिपाही लकड़ी नहीं लेने देते, भगाते हैं। अच्छा। बोले बाबा ये अगल बगल का जो जंगल है ये मेरा है, मैं तुमको दे देता हूँ। बूढ़ा बहुत खुशी हुआ। नज़दीक के जंगल में जाओगा, सवेरे 1 मौली लाओगा, दोपहर में 1 लाओगा, 2 मौली आएगी, 2 मौली में 3 के गुजारा हो जाएगा। राजा चला गया। इधर 2 मौली आने लगी, कुछ पैसा बचने लगा। लड़की ने कहा बाबा कुछ पैसा बचा, ये गधा खरीद लो। तो गधा खरीद लिया। गधे पर 2 मौली इधर, 2 मौली उधर, एक फेरे में 4 मौली, 2 फेरे में 8 मौली आने लगी। पैसा जमा होने लगा। पर बात यह हुई कि दूसरे मौली ढोने वालों को जलन हो गई। उन्होंने रात को उस जंगल को आग लगा दी। रात में जंगल जल कर के कोयला हो गया। बूढ़ा सवेरे गया, देखता तो सारा कोयला। वापस आया रोता हुआ। लड़के ने पूछा बाबा क्यों रो रहे हो। बोले बेटा जंगल को जला दिया। बोले कोयला तो होगा। हाँ बोले कोयला है। बोले कोयला ले आओ। गधे के ऊपर गोनी रखी, कोयला लेकर के आया। आकर के जब उंडला तो देखा लड़के ने उसमें सोने के गोले थे। उस जंगल में ऐसी वनस्पति थी कि आग लगने से वो सोना तैयार हो गया और कोयले में विलीन हो गया। लड़के ने कहा बाबा सारा कोयला ले आओ। 1 महीने में सारा कोयला ले आया। लड़की सोना चुनते रही, बहुत सोना इकट्ठा हो गया। फिर बाबा से कहने लगे बाबा तुम मार्केट में जाते हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, चलो बेटा। लेके गया। उसको क्या मालूम है, भोला आदमी।
तो लड़की ने थोड़ा सोना लिया, मार्केट में गई, तोड़ दिया और एक कारीगर को बुलाया। कहा कि मेरे को 7 ताल की माड़ी बनाना है, जल्दी से जल्दी तैयार हो जाना चाहिए, कितना पैसा लोगे? कारीगर ने जितना बोला उतना कहा के दिया और उसको दे दिया बेना। कारीगर ने बिल्कुल महीने में 15 महीने में माड़ी खड़ी कर दिया और लोगों को लगा करके माड़ी तैयार हो गई। लड़के ने बूढ़े के लिए बरामदे में बंगई लगा दी, अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी, अच्छे कपड़े पहनाती थी, बंगई पर बैठ करके झोंका देती थी बूढ़े को। अब क्या हुआ, धनवान का जो कहने लगा कि तुम मेरी पत्नी हो तो मैं धनी हूँ, तो उसका सारा ख़त्म हो गया। एक माड़ी थी वो भी बिक गई, तो पागल की तरह घूमने लगा। घूमते घूमते वही माड़ी से जाने लगा। लड़के ने देखा कि पति है, बूढ़े को कहा बाबा इनको बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। बूढ़े ने बुला लिया, हाथ पैर धोने पानी दिया, हाथ पैर धो लिए, तब तक खाना तैयार हो गया। लड़की परोसने लगी। लड़के जब परोसने लगे तो ऐसे देख रहा है, ऐसे घूर घूर के। लड़के कहने लगे क्या देख रहे हो? तो कहने लगा मैंने तुमको कहीं तो भी देखा है, यानी अपनी पत्नी है ये भी भूल गया। लड़के कहने लगे बोले नहीं पति हो, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये वो बूढ़ा है जिसके लंगोटी लगी थी और मोली ला रहा था। तो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, वो रड़ने लगा। लड़के ने कहा रो मत, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। तो उस सोने में से थोड़ा सा सोना लेकर के उसके साथ गई, उसको फिर से धनवान बना दिया। या किसका काम? पतिव्रता नारी का। पतिव्रता नारी को लक्ष्मी के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता, वो लक्ष्मी उसके पीछे जाती है। लेकिन शब्दों को याद रखो, 2 शब्द, एक कर्कश शब्दों का प्रयोग मत करना घर में, कोई भी बहन ने मीठे शब्दों का प्रयोग करना। और कोई भी भाई हो बिना अपराध अपने पत्नी का त्याग मत करना। वो सज़ा देता है, हर कर्मों की सज़ा देता है। मालूम नहीं आपको कि क्या कर्म की क्या सज़ा है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये 2 बातों की पालना कर लो, फिर बाद में तो बहुत संसार है, आगे कितना फैलाव है, वो क्या क्या करने वाला है, इसका तो हम आपको बोध नहीं। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये कलयुग है। इस कलयुग में सब लोगों ने धर्म छोड़ दिया और जिधर देखो उधर धर्म का सत्यानाश हो रहा है। ये हमारे भाई आवाज़ लगा रहे हैं, धर्म का कर दिया नाश, पीकर दारू खाकर मांस। तो पीकर दारू और खाकर के मांस नाश कर दिया धर्म को। नहीं, अब धर्म नहीं रहा, तो फिर सत्यानाश हो रहा है। लड़के बिगड़ गए, लड़कियां बिगड़ गई, बहनें बिगड़ गए, भाई बिगड़ गए, सब सत्यानाश हो रहा है। तो क्या लिखा है? शास्त्रों में लिखा है कि धर्म की पालना करो। धर्म की पालना करोगे तो तुम्हें हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वह तुमको देगा, अपने आप देगा। इसलिए मैं बहनों से, भाइयों